कई सदियों पहले एक राजा हुआ करता था, बहुत धनी, बहुत बड़ा उसका साम्राज्य था, बहुत सारी सुंदर रानियाँ, बहुत सारी संतानें, खूब धन और इन सब में इतने नौकर चाकर, इतनी सेना, सब कुछ में जो राजा था वो अपने जीवन का जो कर्तव्य है उसको भूल चुका था और अपने पद का उसको मान हो चुका था। सारे समय रानियों में, बच्चों में और धन में, मदिरा पान में इतना व्यस्त रहता था कि अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य ही वो भूल चुका था। भूल गया था कि उसका भगवान से भी कोई संबंध है। ये भी भूल गया था कि राजा वास्तविकता में भगवान का प्रतिनिधि होता है। इसी प्रकार मदिरा में, नशे में और धन संपत्ति में, स्त्रियों के बीच में उसका जो जीवन है वो बीत रहा था। तभी एक दिन उसके राज्य में, उसके महल में एक साधु आता है। तो अब देखेंगे आगे क्या होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जरा इस राजा को तो देखिए, कैसे मोह माया में धुत है, कैसे ऐशो आराम में खोया हुआ है, जैसे इसे किसी भी चीज की सुध ही ना हो। इसे लगता है कि इसकी सारी संपत्ति हमेशा ऐसे ही रहने वाली है। इसे लगता है कि इसकी जवानी ऐसे ही रहेगी। मैंने इसे कितनी बार समझाया है, भगवान और भक्ति की कितनी बातें बताई हैं, लेकिन ये रूप मेरी एक भी बात में रुचि नहीं लेता। एक वास्तविक साधु का क्या कर्तव्य होता है? एक साधु किसी के घर कुछ लेने नहीं, बहुत कुछ देने चाहता है। लोगों को सही मार्ग दिखाना ही एक वास्तविक साधु का कर्तव्य है। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इस राजा को सही राह दिखाऊं और उसे नर्क जाने से बचाऊं। कृष्ण बोलिए जीव भोग वांछा करे, पाशते माया करे, झपटिया करे। अरे ब्राह्मण देव, हे राजन, ये क्या कर रहे हो? संभालिए खुद को। आप ब्राह्मण देव हमारे सिंहासन पर विराजे। हम आपके चरण हे राजन, तुम मेरे चरण स्पर्श करते हो, मुझे प्रणाम करते हो, मेरे चरण धोते हो, लेकिन जब भी मैं तुमसे भगवत भक्ति की बातें करता हूँ तुम उसमें तनिक भी रुचि नहीं लेते। ब्राह्मण देव, समय का अभाव है। जरा देखिए, मेरा साम्राज्य, मेरी खूबसूरत पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे धन संपत्ति, इन्हें छोड़कर मैं भगवान का भजन कैसे करूं ब्राह्मण देव? और आप सोचते हैं कि मैं आपके प्रवचन सुनूं? समय का अभाव है ब्राह्मण देव, समय का अभाव। ओ राजन, चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें कैसे ही समझाऊं, लेकिन मेरा तुमसे बस एक ही निवेदन है। कहिए ब्राह्मण देव, क्या मांगते हैं आप? धन, दौलत, संपत्ति, साम्राज्य, स्त्री? कहिए ब्राह्मण देव, कहिए। इन सब की जरूरत तुम्हें है, मुझे इन सभी चीजों से कोई भी आसक्ति नहीं है। मेरा तो केवल तुमसे एक ही निवेदन है कि तुम अपने सैनिकों को राज्य भेजो और मुझे कहो कि वो घूमे और ढूंढे तुम्हारे राज्य में सबसे बड़ा महामूर्ख कौन है। महामूर्ख? ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई ब्राह्मण देव। खैर, हमारे राज्य में बहुत मूर्ख हैं, कुछ तो हमारे दरबार में ही है। और अगर वो मिल जाए तो उसे ये छड़ी दे देना। जैसे आप करें ब्राह्मण देव। और उससे कहना कि वो पूरा राज्य घूमे, और हाँ, उसे वेतन देना ना भूलिएगा। हरे कृष्णा। मंत्री,
मंत्री इधर आओ। मंत्री, जी महाराज। ब्राह्मण देव की आज्ञा है कि तुम सारे साम्राज्य का भ्रमण करो और ढूंढो कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। जो आज्ञा महाराज। सेनापति आओ। अरे भाई दूसरे को पकड़ रहे हो। अरे भाई छोड़ो। अरे भाई छोड़ो, भाई छोड़ो। आज महाराज आपकी इच्छा अनुसार हम एक मूर्ख पकड़ के लाए हैं। मूर्ख? ये मूर्ख कैसे है, बताओ मुख्यमंत्री। महाराज ये अपनी सारी संपत्ति धन ऐश्वर्य सब लुटा रहा था और महाराज पेड़ पे चढ़कर उसी डाली को काट रहा था जिस डाली में स्वयं बैठा था। उसी डाली को काट रहा था? महाराज और महाराज ये सब पूरे राज्य में कहता फिर रहा था कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा। आत्मा? हाँ महाराज। क्या कर रहे हो तुम? महाराज हो तुम? मूर्ख, किस मूर्ख को पकड़ कर लाए हो तुम? महाराज आपने कहा था महापुरुष को लाना है। यह मंत्री, ये लंगड़ाकर क्यों चल रहा है? महाराज मुझे लगता है क्या है? मंत्री, तुम्हें लंगड़ा होना है क्या? महाराज महामूर्ख, इधर आओ। महामूर्ख, इधर आओ। तो थोड़ा आगे हो जाएंगे आप, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा इधर को तुम रो क्यों रहे थोड़ा हो? इधर। महाराज मेरी 160 साल की दादी के बचपन का सपना था कि मैं एक बार आपके लौटी और वो पूरा हो गया महाराज। वो पूरा हो गया महाराज। वो पूरा हो गया। खड़े हो जाओ। आज से मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं। कार्य? मुझे कुएं का बाल्टी बनना होगा। पूरी बात सुनो। जी महाराज। मैं तुम्हें कार्य सौंपता हूँ कि तुम्हें पूरे राज्य का भ्रमण करना है। भ्रमण? पर मैं तो शूद्र हूँ। महामूर्ख, पूरी बात सुनो। तुम्हें पूरे राज्य का भ्रमण करना है। ये भ्रमण किस कला का नाम है? तुम्हें पूरे राज्य का चक्कर लगा। चक्कर लगाना? वो तो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। महामूर्ख, और ये छड़ी लेकर तुम पूरे राज्य का भ्रमण करोगे। जी महाराज। सैनिकों, इसे लेकर जाओ। चक्कर लगाना है ना? महामूर्ख। मंत्री, इसे लेकर जाओ। महाराज ये ऐसे मुझे लगता है मैं मूर्ख नहीं, आपका मंत्री ही मूर्ख है। चल मेरे साथ। महाराज मैं उसे छोड़ ही आया। ठीक है, किया मैंने। इस तरह महामूर्ख राज्य में भ्रमण करने लगा। कई साल बीत गए और अब राजा बूढ़ा हो चुका था और उसकी अंतिम सांसें चल रही थी। उसके पुत्र, पत्नियां, नौकर सब वही थे, पर अब राजा उनका आनंद नहीं ले पा रहा था। सब वहां उपस्थित थे। राजा सब कुछ देख पा रहा था। उसकी आंखें नम थी। अब वो वृद्ध हो चुका था और उसे पता था कि उसकी मृत्यु का समय जल्दी ही आने वाला है। उसकी मृत्यु अब निकट ही है। मंत्री, मंत्री, हाँ महाराज। मेरी एक आखिरी इच्छा है मंत्री। तुम राज्य का भ्रमण करो और उस महामूर्ख को खोज कर इस दरबार में लाओ। उस महामूर्ख को? हाँ मंत्री, उस महामूर्ख। नहीं महाराज कब बदलाओ उस महामूर्ख को। एक आखिरी बार मैं उसे देखना चाहता हूँ मंत्री। जाओ। सेनापति
हम बहुत दूर जा रहे हैं महामूर्ख, बहुत दूर। नहीं महामूर्ख, नहीं। मुझे भी ले चलिए ना महाराज, मुझे भी ले चलिए। नहीं महामूर्ख, तुम वहाँ नहीं जा सकते। अब समझा, आप वहाँ केवल अपने पत्नी और पुत्रों के साथ जाना चाहते हैं। नहीं महामूर्ख, तुम सच में मूर्ख हो। वहाँ पत्नी और बच्चे भी नहीं जा सकते। तो एक काम करता हूँ, आप पैदल जाएंगे, थक जाएंगे तो मैं आपके लिए रथ का इंतजाम कर देता हूँ। नहीं मूर्ख, वहाँ रथ से नहीं जाया जा सकता। रथ से नहीं जाया जा सकता? तो फिर तो आप जल्दी जल्दी थक जाएंगे। नहीं महामूर्ख, बैलगाड़ी से भी नहीं जाया जा सकता। बैलगाड़ी से भी नहीं जाया जा सकता? तो महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बहुत दूर जा रहा हूँ महामूर्ख, बहुत दूर। परंतु महामूर्ख, तुम अपने वेतन की चिंता मत करना। मिलेगी ना, वेतन तो मिलेगा ना। जी हाँ महामूर्ख, आखिर सरकारी नौकरी किसी ने नहीं कर सकती। मैं तुम्हें आज से सेवानिवृत्त करता हूँ महामूर्ख। पर तुम्हारा एक कार्य है महामूर्ख, ये छड़ी महाराज, तुम्हें उससे देनी है जो तुमसे भी बड़ा महामूर्ख। उससे भी बड़ा महामूर्ख? मैं उसे कहाँ मैं ढूंढूंगा? चलो ढूंढता हूँ। ये महामूर्ख, इन सब में सबसे बड़ा महामूर्ख। महाराज इसकी जरा पकड़िएगा, आप ही लगते हैं। महामूर्ख, ये क्या बोल रहे हो तुम? इतनी सारी पत्नियां, इतने सारे पुत्र आपने जीवन भर इकट्ठा करे, परंतु उनको अपने साथ तो आप ले जा नहीं सकते। इतनी सारी बैलगाड़ी, इतने सारे रथ, इतना बड़ा महल आपने जीवन भर तैयार किया। जब भी आपसे भगवान के बारे में जानने को कहते थे, आप कहते थे मेरे पास तो समय ही नहीं है। तो जब पूरे जीवन इतना इकट्ठा किया और उसको साथ आप ले जा नहीं पा रहे हैं, जो आप साथ ले जा सकते थे, जो जीवन का उद्देश्य होता है भगवान को जानना, क्या आपने कभी प्रश्न पूछा कि आप कौन हो, आपको भगवान ने क्यों बनाया, आप कहाँ जाओगे, जब आपकी बीवी आपको छोड़ के चली जाएगी तो आप क्या करोगे, आपके पुत्रों के बाद आपका क्या होगा? ये सब तो आपने पूछा नहीं। तो आपसे बड़ा महामूर्ख कौन हो सकता है इस दुनिया में? पहले तुम अपना परिचय दो। इतनी होशियारी की बातें कोई महामूर्ख नहीं कर सकता। आपने मुझे सही पहचाना महाराज। जो ब्राह्मण ऋषि आपके पास आपको संदेश देने आए थे, मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। जब उन्होंने देखा कि आपकी भगवत नाम में कोई भी रुचि नहीं है और अब आप अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे आपको रास्ता दिखाने के लिए भेजा। परंतु महामूर्ख, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो मैं अपने आखिरी समय में हूँ महामूर्ख। अरे इसकी चिंता आप ना करें, हमारे भगवान तो परम करुणामयी है। वो तो इतने उदार हैं कि वो अंत समय में अगर उनका कोई एक बार भी नाम ले ले तो वो सीधा उसको अपने धाम ले जाते हैं। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेरे साथ एक बार बोलना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। जोरदार तालियों के साथ बच्चों का धन्यवाद करने के लिए सुंदर प्रस्तुति। तो ये ड्रामा हमने देखा, कोई बताना चाहेगा इससे हमें क्या सीख मिलती है?